स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर वेव्स का लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एटमॉस्फेयर इन ए गैस का फार्मूला आपको डिराइव करा दिया था, लाप्लास करेक्शन भी और न्यूटन्स फार्मूला भी। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस के बारे में भी आपको बताएंगे। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हेडिंग राइट कर लीजिए, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसको हार्मोनिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव्स। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स या हार्मोनिक वेव्स क्या है कि जब कोई वेव आगे ट्रेवल करता है और मीडियम के ईच पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। मीडियम के ईच पार्टिकल्स क्या करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। द वेव्स इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स और harmonic wave if each particles of the medium simple harmonically, each particles जो वाइब्रेशन करेंगे या ऑस्किलेशन करेंगे वो SHM करेंगे। अगर मीडियम का ईच पार्टिकल SHM करता है तो जो वेव ट्रेवल होगा, वेव जो प्रोपेगेट होगा, उस वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इसके वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो वेव जो मूव कर रहा है उसके एक्स एक्सिस पे भी डिपेंड करता है, यानी पार्टिकल की पोजीशन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी चेंज होगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी वैरी करेगा। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी वैरी करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहां पर मीन पोजीशन से वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एक पार्टिकल 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, या आप कह सकते हैं एक पार्टिकल 2 सेकंड पर है। तो वाई का जो फंक्शन है, वाई जो वेरी कर रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है, और वाई जो आपका वेरी कर रहा है वो टी के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है। वाई जो है बेटा वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है, और वाई जो है आपका वो टी के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट y आपका x के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट y जो है आपका वो t के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या हार्मोनिक वेव्स ऐसे वेव्स हैं जिसके मीडियम में ईच पार्टिकल्स एसएचएम करते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हो। तो ऐसे वेव्स को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरी करते हैं, एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी वेरी करते हैं। एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरी करेंगे और एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी वेरी करेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है हमारा एसएचएम के लिए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी कि एट ए स्टैंड t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा t। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में x है, तो हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। a हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, और k जो है हमारा वो वेव नंबर है। k हमारा क्या बेटा? वेव नंबर। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा और k हमारा हो जाएगा वेव नंबर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? a sin ओमेगा t माइनस kx। a एम्पलीट्यूड है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx हो जाए। k वेव नंबर है, k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा हमारा वेवलेंथ, और टाइम पीरियड जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी।
ये तो आपने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की यहाँ पे ले लेंगे 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस जहां k है वहां 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, यानी कि यहां पर हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे। देन y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन टी माइनस x अपॉन लेमडा, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन टी माइनस x अपॉन लेमडा। ये प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, प्लस x एक्सिस डायरेक्शन में होगा, तब आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन टी माइनस x अपॉन लेमडा। अगर माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे, माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा डियर स्टूडेंट, वो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t प्लस x अपॉन लेमडा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा आपका प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में। प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन t माइनस x बाई लेमडा, प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में। माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगा वो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t प्लस x अपॉन लेमडा। अब जो पार्टिकल्स है बेटा, वो जो x एक्सिस में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल के पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन पूछा जाता है। पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में रिलेशन पूछा जाता है। फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ऑफ टू पार्टिकल्स। रिलेशन बिटवीन, हेडिंग राइट कर लीजिए, हेडिंग राइट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ऑफ टू पार्टिकल्स। रिलेशन बिटवीन phase difference and path difference of two particles, path difference of two particles। डियर स्टूडेंट, हमने आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहां पर जो फेज एंगल है आपका वो फाई इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस के एक्स। तो सेम इंस्टेंट पर, सेम टाइम पर पहले वाले पार्टिकल्स की पोजीशन x1 है, x1 एट इंस्टेंट t टाइम पर। तो आपका जो फेज एंगल होगा वो φ1 होगा, देन φ1 इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस के x1। मान लीजिए पार्टिकल्स 2 सेकंड पर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और एक पार्टिकल्स 2 सेकंड पर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। टाइम सेम है बट पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका फेज एंगल चेंज हो रहा है। पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका फेज एंगल क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। अब लिखेंगे x2, पोजीशन जो है x2 एट इंस्टेंट t2, इंस्टेंट t, टाइम वही बेटा, टाइम नहीं चेंज हो रहा है। अब फेज एंगल जो हो जाएगा हमारा वो φ2 इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस के x2। अब ये जो फेज एंगल φ1 है और ये जो फेज एंगल φ2 है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा φ1 इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस के x1 और आपका हो जाएगा φ2 इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस के x2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां माइनस लगा देंगे, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू, ये ओमेगा टी आपका कट जाएगा,
ये प्लस के एक्स टू और माइनस के एक्स वन। अब डेल्टा फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा के डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई हमारा हो जाएगा डेल्टा फाई और के हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू के एक्स। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यानी कि फेज एंगल, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच ये रिलेशन हो जाएगा। अब आपसे फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस भी पूछा जाता है। फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस ऑफ टू पार्टिकल्स, relation between phase difference and time difference of two particles। दो पार्टिकल्स के फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच का रिलेशन लेना है। तो फाई आपका है ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब सेम पोजीशन पर एक पार्टिकल t1 सेकेंड में है और दूसरा पार्टिकल्स t2 सेकेंड के लिए निकालने हैं। y t2 माइनस के एक्स, पोजिशन सेम है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फेज डिफरेंस φ1 माइनस φ2, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये के एक्स आपका कट गया। यहां पर हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा t1 माइनस t2। तो फेज डिफरेंस आपका डियर स्टूडेंट डेल्टा फाई, ओमेगा आपका हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी और ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी। देन आपका जो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच रिलेशन होगा वो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा टी अपॉन टी। ये फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच का रिलेशन है। ये क्या बेटा, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन होगा वो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई डेल्टा टी अपॉन टी, जहां डेल्टा टी हमारा क्या है, टाइम डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है डियर स्टूडेंट, टाइम डिफरेंस। वेव्स पे बेस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टार्टिंग है क्वेश्चंस, आप राइट कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसमें बीट्स एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा स्टेशनरी वेव्स है, टाइम डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन कह रहा है, इजी क्वेश्चंस है, फॉर्मूले पर है। करे स्टील वायर हैज ए लेंथ 12 मीटर एंड मास ऑफ 2.1 किलोग्राम। एक स्टील वायर है, ए स्टील वायर हैज ए लेंथ ऑफ 12 मीटर, एन दे दिया हमारा 12 मीटर एंड ए मास ऑफ 2.10 kilogram. A steel wire has a length of 12 meter and a mass of 2.10 kilogram. What should be the tension in the wire so that speed of transverse wave on the wire equal the speed of sound in dry air at 20 degree Celsius 343 meter per second. देखिए स्पीड दे दिया है 343 मीटर पर सेकेंड। A steel wire has a length of 12 meter and a mass of 2.10 kilogram. What should be the tension in the wire
so that speed of transverse wave on the wire equal to the speed of sound in dry air at 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जितना होता है वही स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव आपका 343 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। कितना टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा उसके लिए फार्मूला पूछ रहा है। तो मास पर यूनिट लेंथ आपको बताया गया है m/l म्यू इज इक्वल टू m/l होता है। तो m हमारा है 2.10 और l हमारा जो है वो है 12। इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका 0.175 किलोग्राम पर मीटर होगा। ये आपका मास पर यूनिट लेंथ हो गया। आपसे टेंशन फोर्स पूछ रहा है तो V इज इक्वल टू √T/m। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू T/म्यू, m नहीं बेटा म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। तो आपका हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू T/म्यू, देन T इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू इंटू V स्क्वायर। अब जो मास पर यूनिट लेंथ है वो हमारा 0.175 है। आपका जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड वेव्स के इक्वल है, यानी 343 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू होगी कैलकुलेट करेंगे तो 2.06 इंटू 10⁴ न्यूटन। हमने बेटा फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ट्रांसवर्स वेव है ओनली सॉलिड में ट्रेवल होता है, और अगर सॉलिड स्ट्रेच स्ट्रिंग के फॉर्म में हो तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू √T/म्यू के इक्वल होता है। T हमारा टेंशन फोर्स है और म्यू जो है हमारा मास पर यूनिट लेंथ है। T डियर स्टूडेंट टेंशन फोर्स है और म्यू हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन मास पर यूनिट लेंथ पहले हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में बता रहा है कि जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ड्राई एयर में साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो बेटा ये जो टॉपिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव्स आपको जो एक्सप्लेन किया गया है इसको एक बार आप प्रिपेयर कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल मकफूर फिजिक्स हब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और अगर अभी आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मकफूर फिजिक्स हब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।